बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट। ये फर्स्ट ईयर का एक टॉपिक है, लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएजेंट्स। तो वहाँ से मैंने लिया है, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स को यहाँ पे मसला होता है कि किस तरीके से हम किसी भी क्वेश्चन में लिमिटिंग रिएक्टेंट को फाइंड करेंगे। तो और ये ऐसे क्वेश्चन जो है अक्सर मेडिकल टेस्ट में भी आते हैं कि डिटर्मिनेशन ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट वाले। तो यहाँ पर मैंने जो है एग्ज़ाम्पल लिया है ब्रेड और चीज़ का, और इससे बना है एक सैंडविच। ये जब हम 2 ब्रेड लेंगे और एक चीज़ लेंगे तो इससे एक सैंडविच बनेगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि हमारे पास 20 ब्रेड्स हैं और 15 चीज़ है तो कितने सैंडविच बनेंगे। और यहाँ पर जो है लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा होगा, यानी पहले ब्रेड ख़त्म होगा या चीज़। तो उसको जो है अभी हम करेंगे। तो ये तो आसान है, यहाँ पर तो हमें पता चलता है परफेक्ट। यहाँ पर एक इनिशियल रेशो होता है जो क्वेश्चंस वाले देते हैं, और एक हम परफेक्ट वाला हम फाइंड करते हैं। एक लेकिन यहाँ पर तो आसान है। जब 20 ब्रेड्स होंगे तो इसके लिए जो है 10 चीज़ दरकार होंगे, क्योंकि 2 के लिए अगर एक चीज़ दरकार है तो 20 ब्रेड्स के लिए 10 चीज़ दरकार होंगे, और इससे 10 सैंडविच बनेंगे। तो ये आपका जो है परफेक्ट डेटा आ गया। और फाइनल डेटा जो होता है वो इस तरह फाइंड करेंगे कि अगर 20 ब्रेड्स तो सारे ख़त्म हो जाएंगे और बाकी रह जाएंगे 5 चीज़ और 10 सैंडविच बनेंगे। यहाँ पर हम कुछ रेशोज़ फाइंड करेंगे जिसको हम परफेक्ट रेशो कहते हैं और इनिशियल रेशो। एक परफेक्ट रेशो है और एक इनिशियल रेशो है। तो परफेक्ट रेशो का मतलब है कि आपने जो फाइंड किया है परफेक्ट डेटा में जो 20 ब्रेड्स है उसको आप 2 पे डिवाइड करेंगे, ये परफेक्ट रेशो कहलाएगा। 10 को आप 1 पे डिवाइड करेंगे, और यहाँ पर जो 10 सैंडविचेस बने हैं इसको भी आप 1 पे डिवाइड करेंगे। तो ये आपके पास परफेक्ट रेशो आ गए 20/2, 10/1, 10/1। ये आप लोग याद रखें, रिमेंबर परफेक्ट रेशोज आर ऑलवेज इक्वल। ये हमेशा बराबर होते हैं परफेक्ट रेशोज। इसके भी आगे क्वेश्चंस आएंगे। परफेक्ट रेशो से भी हम बहुत सारी चीज़ें फाइंड कर सकते हैं। और एक हमारे पास इनिशियल रेशो है। तो यहाँ पर जो हमारा टॉपिक था लिमिटिंग रिएक्टेंट को फाइंड करना, तो वो आप लोग जो है इनिशियल रेशो से डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। इनिशियल रेशो का मतलब है कि आपके पास जो गिवन है 20 ब्रेड्स और 15 चीज़, उसको इसकी आप रेशो फाइंड करेंगे 20/2 और 15/1। तो यहाँ पर जो डेटा कम आएगा, जो रेशो कम आएगी, वही जो है हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट कहलाएगा। तो यहाँ पर जो है 20/2 से 10 आता है और 15/1 से 15 आता है। तो फ्रॉम इनिशियल रेशो वी कैन फाइंड आउट लिमिटिंग रिएक्शन, लिमिटिंग रिएक्टेंट। यहाँ पर जो है मैंने रिएक्शन लिखा है लेकिन ये रिएक्टेंट है। तो हेयर लिमिटिंग रिएक्टेंट इज़ ब्रेड। यहाँ पर ब्रेड लिमिटिंग रिएक्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपके इनिशियल रेशो से पता चला है। ये शॉर्ट ट्रिक है ना कि आप डायरेक्ट जो है क्या करेंगे, इनिशियल रेशो फाइंड करेंगे, जो गिवन होंगे उसको आप डायरेक्ट जो है 20/2 और 15/1, तो जो कम आएगा वही आपका जो है लिमिटिंग रिएक्टेंट कहलाएगा। इस पर हम मज़ीद, ये तो सिर्फ एक एग्जांपल था, इसके आगे जो है अभी आप लोग देखेंगे एक क्वेश्चंस मैं करने वाला हूँ, और एक मेडिकल का टेस्ट का जो रिलेटेड MCQs है वो भी मैं सॉल्व करूँगा इसी के साथ। तो इसी से रिलेटेड ये एक जनरल MCQs आप लोग देख रहे हैं। डिटरमाइन लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड कंप्लीट द स्टोइकोमेट्रिक एनालिसिस। ये आप लोगों को एक रिएक्शन गिवन है 7A + 6B गोज़ टू प्रोडक्ट 3C + 4D। तो यहाँ पर आप लोगों को गिवन है 21A और 24B। C भी आप लोग फाइंड करेंगे कि कितना C बनेगा और कितना D बनेगा। तो इससे तो सबसे इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर जो है ये बुक्स में आते हैं, पंजाब टेक्स्ट बुक्स में जो MCQs के बुक होते हैं। तो फर्स्ट वी फाइंड लिमिटिंग रिएक्टेंट फ्रॉम इनिशियल डेटा रेशो। तो आप लोगों को मैंने बताया था कि आप लोग लिमिटिंग रिएक्टेंट किस तरीके से फाइंड करेंगे। तो आप लोग जो है इनिशियल डेटा से उसके रेशो को फाइंड करेंगे। इनिशियल डेटा में 21 है तो इसका रेशो कितना जाएगा 21/7,
और बी का जो इनिशियल डेटा है वो 24 है, तो 24/6 आप लोग करेंगे। तो यहाँ पर 21/7 से 3 आता है, 24/6 से 4 आता है, तो 3 इज़ लेस देन 4। तो यहाँ पर ए जो है आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट हो जाएगा। तो परफेक्ट रेशो में जो है आप लोगों का ए तो कम्प्लीटली जो है वो कंज्यूम होगा, क्योंकि वो लिमिटिंग है। लिमिटिंग रिएक्टेंट सबसे पहले जो है वो सारा का सारा कंज्यूम होता है। तो 21A प्लस बी, तो अभी तक परफेक्ट रेशो में अभी तक उसका पता नहीं है कि बी कितना जो है वो दरकार है 21A के लिए। वो अभी हम जो है परफेक्ट रेशो से फाइंड करेंगे सी कितना बनेगा और डी कितना बनेगा। तो टू फाइंड बी, सी एंड डी वी हैव टू फाइंड द परफेक्ट डेटा रेशो। और ये तो आप लोग जानते हैं कि हमेशा बराबर होता है। तो परफेक्ट डेटा में आप लोग जो है 21A, तो इसका आप लोग जो है रेशो फाइंड करेंगे 21/7 और b/6। तो ये तो आप हमेशा आपस में बराबर होते हैं, तो यहाँ से आप लोग जो है वो b को फाइंड कर सकते हैं। b 18 आ जाएगा, यानी 21 अगर a हो तो उसके लिए जो है 18 b दरकार होंगे। अब कितना c बनेगा प्रोडक्ट में, तो c जो है आप लोग इसी तरीके से जो है 21/7 c/3, ये आप लोगों का परफेक्ट रेशो है। c यहाँ से आ जाएगा 9 और d आ जाएगा 12। यहाँ पर आप जो b/6 जो है, यहाँ पर b आप लोगों ने फाइंड किया 18/18, तो इस तरीके से भी आप लोग फाइंड कर सकते हैं। 18/6 यहाँ पर लिख सकते हैं 21/7 की जगह, और c/3, तो ये सी भी जो है c9 ही आएगा। तो आप लोगों का जो आखिर में जो स्टोइकोमेट्रिक एनालिसिस जो है करने के बाद 21A प्लस 18B 9C प्लस 12B आ जाएंगे। तकरीबन टोटल 24, यहाँ पर अगर आप लोग देखें टोटल 24B थे, इसमें 21 तो सारा का सारा जो है कंज्यूम हो जाएगा, और 24 में से जो है वो 18 आप लोगों का कंज्यूम हो जाएगा, और बनेंगे 9C और 12D बनेंगे, और जो बाकी रह जाएगा वो 6B रह जाएंगे। तो सिंपल सी बात है कि आप लोग जो है क्या करेंगे, लिमिटिंग रिएक्टेंट को फाइंड करने के लिए जो है आप लोग ये इनिशियल रेशो से आप लोग फाइंड करेंगे, और परफेक्ट डेटा रेशो से आप लोग जो है ये बी, सी और डी कितना बनेंगे, कितना जो है कंज्यूम होगा, ये आप लोग जो है क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो इसी से रिलेटेड एक MCQs है, वो भी अब मैं आप लोगों को करवाता हूँ। तो ये वो MCQs है 2016 मेडिकल टेस्ट का। यहाँ पर इफ़ 122 ग्राम ऑफ xenon hexafluoride react with 60 ग्राम silicon dioxide to form the product, select the limiting reactant and amount of silicon trifluoride formed। और आप लोगों को जो है सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड का वो भी गिवन है, मोलर मास, और सिलिकॉन डाइऑक्साइड का भी गिवन है। तो इसका सलूशन अभी आप लोग जो है उसको आगे देखें। सिंपल सा क्वेश्चन है, वहाँ पर आप लोगों ने वो क्वेश्चन देख लिया, उसका सलूशन है। इसमें आप लोगों को क्वेश्चन में गिवन था 122.6 ग्राम जब रिएक्ट करें 60 ग्राम ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड के साथ, तो कितना सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड बनेगा, और इसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा होगा। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट के लिए तो सिंपल सा फार्मूला है कि इनिशियल डेटा रेशो को फाइंड करो, यानी 122.6 ग्राम को डिवाइड करो 490.6 ग्राम पे, इसका टोटल 490.6 ग्राम आता है। इसको आप 2 पे डिवाइड नहीं करेंगे, इनिशियल डेटा में जो भी गिवन हो, ग्राम में गिवन हो तो उसको भी आप ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, अगर ये मोल में गिवन हो तो उसको आप उसी 2 पे डिवाइड करेंगे। तो 60/60 करेंगे। 60 ग्राम जो है सिलिकॉन डाइऑक्साइड गिवन था, और सिलिकॉन डाइऑक्साइड का मोलर मास पे 60 ग्राम है, तो 60 को 60 भी डिवाइड करें, और 122.6 को 490.6 भी डिवाइड करें। तो यहाँ पर लिमिटिंग रिएक्टेंट आपको पता है कि इससे 1 आता है, इससे 1 से कम इंसा आता है, तो xenon हेक्साफ्लोराइड जो है वो आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट है। क्वेश्चंस में ये गिवन था कि इसका लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा होगा, और सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड कितना बनेगा। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट तो हमें पता चल गया कि xenon हेक्साफ्लोराइड जो है हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट है। xenon हेक्साफ्लोराइड इज़ द लिमिटिंग रिएक्टेंट। और दूसरी बात यह है कि सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड का भी हम उसका वो कितनी मिकदार में बनेगा, तो उसके लिए जो है आपका परफेक्ट डेटा जो है वो आपको पता चल गया है कि 122.6 ग्राम अगर लिमिटिंग रिएक्टेंट है तो ये पूरा का पूरा कंज्यूम होगा, तो ये परफेक्ट डेटा में आएगा। बाकी सिलिकॉन डाइऑक्साइड के कितने ग्राम कंज्यूम होंगे उसका अभी तक पता नहीं है, और ना हमें सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड का पता है। तो आपको पता है कि परफेक्ट डेटा रेशो जो है वो बराबर होती है, तो 122.6 ग्राम तो सारा का सारा कंज्यूम होता है, ये आपका परफेक्ट डेटा में आ गया है। इनिशियल में है लेकिन परफेक्ट में भी यह 122.6 ग्राम है।
122.6 ग्राम को आप 499.6 ग्राम पे डिवाइड करें और यहाँ पर x मोल जो है वो प्रोड्यूस होंगे सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड के, उसको आप 104 ग्राम पे डिवाइड करें। 104 ग्राम जो है ये इसका सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड का मोलर मास है, तो आपका सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड आ जाएगा 26 ग्राम। जिस तरीके से हमने पहले जनरल क्वेश्चंस किए थे, इसी तरह जो है ये ओरिजिनल क्वेश्चन है MD-CAT का, ये ईटा का जो है ओरिजिनल क्वेश्चन ये वाला है। तो हमारा आंसर जो है वो क्या हो गया कि ज़ेनान हेक्साफ्लोराइड आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट और सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड कितना बनेगा 26 ग्राम। तो वहाँ पर आप जो है क्वेश्चन में आप देख सकते हैं उसका ए ऑप्शन करेक्ट है।